सभी को सभी को सभी को नमस्कार। कृपया शांति बनाए रखें। चलिए चलिए धीरे धीरे और सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया शांति बना के रखें। नवादा जिला जिस चीज के लिए जाना जाता है, बहुत शांति प्रिय जिला है भाई, और डिसिप्लिन जिला है। मैं चाहूंगा कि जिस ऐतिहासिक पल के लिए, जिस अभूतपूर्व सफलता के लिए हमारे नवादा जिला के, नवादा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री चंदन सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय श्री विवेक ठाकुर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल जी, और नगर परिषद की आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती पिंकी कुमारी जी यहाँ पे, और साथ में बहुत सारे गणमान्य लोग, सभी गणमान्य लोग जो भी विशिष्ट अतिथि है, सभी का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे और कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग, भारतीय परंपरा है, हम सबसे पहले आग्रह करेंगे आदरणीय अपर मंडल प्रबंधक महोदय से कि हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री विवेक ठाकुर जी का फ्लैग प्लांटर देकर उनका अभिनंदन करें, और ये संस्कृति हमारी, एक शॉल अंग वस्त्र ओढ़ाकर उनका अभिनंदन करें। जोरदार ताली के साथ हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत। और साथ में अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय, नवादा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री चंदन सिंह जी का फ्लैग प्लांटर देकर स्वागत, और शॉल उड़ाकर उनका हार्दिक अभिनंदन। सर प्लीज जोरदार ताली। मैं चाहूंगा कि आज की जो उपलब्धि है नवादा स्टेशन के लिए, जो प्रतिध्वनि यहाँ से जा रही है, जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय और जो गणमान्य यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके द्वारा जो आपको जानकारी दी जाएगी, उनकी ध्वनि के बीच बस आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट की ध्वनि होनी चाहिए। और अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अपर मंडल प्रबंधक महोदय श्री अनुपम कुमार चंदन सर से कि दो शब्द से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय श्री विवेक ठाकुर जी, सदस्य राज्यसभा, आदरणीय श्री चंदन सिंह जी, माननीय सदस्य लोकसभा नवादा, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी रेल यात्रीगण एवं मेरे रेल के सहकर्मियों, मैं पूर्व मध्य रेल दानापुर मंडल की तरफ से आप सबका आज के समारोह में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं 11/427/28 पुणे जसीडीह एक्सप्रेस के ठहराव के शुभारंभ आज हमारे माननीय सांसदों द्वारा किया जाएगा। ये ट्रेन का नॉर्मल समय रहेगा 10:58। आज थोड़ी सी लेट है, तो करीब 11:30 बजे के करीब यहाँ आएगी। तो इसे ठहराव और उसके बाद हरी झंडी देकर इसे रवाना किया जाएगा। नवादा स्टेशन पे मैं जानकारी के लिए थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा कि ये स्टेशन अब अमृत भारत स्टेशन की स्कीम के तहत चयन कर लिया गया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को जब रिमोट से देश भर में कई स्टेशनों का और रोड ओवर ब्रिज RUB का शिलान्यास और डेडिकेशन टू नेशन कर रहे हैं, तो 26 तारीख को यहाँ भी कार्यक्रम है। नवादा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन बनाने के लिए जो करीब 22 करोड़ रुपए खर्च होगा, उस काम का शिलान्यास करने का
26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा जो डबलिंग के तहत लाइन के दोहरीकरण के तहत आपने देखा होगा अभी दूसरा प्लेटफॉर्म टूट गया है और नई बिल्डिंग इडकॉन ने ऑलरेडी तैयार कर दी है जो लेवल क्रॉसिंग के उधर है। वो करीब 2 महीने में वो स्टेशन भी चालू हो जाएगा। वो स्टेशन में हम लोग मार्च के अंत तक चले जाएंगे और पूरे प्लेटफॉर्म भी चालू हो जाएगा। तो डबलिंग का काम भी है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो बीच में लेवल क्रॉसिंग है 33B इस पुराने स्टेशन और नए स्टेशन के बीच में जिसका काम रुका पड़ा था कम फंड की स्वीकृति के कारण, ये बताते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है कि उसके लिए 175 करोड़ की स्वीकृति पिछले ही हफ्ते रेलवे बोर्ड ने कर दी है। इसका कार्य बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। 175 करोड़ में करीब 100 करोड़ की राशि भारतीय रेल देगी और 75 करोड़ की राशि बिहार सरकार देगी। तो इसका काम BSRDC द्वारा किया जाएगा। जो काम रुका पड़ा था तो उस बनने के बाद कुछ साल लगेंगे, बनने के बाद ये पूरा स्टेशन की लंबा वहां से लेके यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन नए स्टेशन में हम लोग करीब 3 महीने में शिफ्ट कर जाएंगे। तो पुनः मैं आप सबका 11/4/27-28 के ठहराव के इस समारोह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं और आगे के संचालन के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चंदन बाबू जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर। और आदरणीय अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने संक्षेप में बहुत सारे बड़े बड़े परियोजनाओं का जिक्र कर दिया और जो यहाँ नवादा स्टेशन को जो सौगात मिलने वाली है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं चाहूंगा कि इस उपलब्धि के लिए एक बार जोरदार ताली तो बजनी चाहिए। निश्चित तौर पे किसी भी स्टेशन, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जिला, किसी भी कस्बे की अगर उन्नति होती है तो उसमें उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों का बहुत अभूतपूर्व योगदान होता है, बहुत बड़ा प्रयास होता है। तो ये प्रयास आज मूर्त रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। यह अपार खुशी की बात है, जैसा कि हमारे आदरणीय अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने इस मंच के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया। और ये पुणे जसीडीह एक्सप्रेस जिसके ठहराव का उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और इस उत्सव को मनाने के लिए हमारे माननीय सांसद नवादा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री चंदन सिंह जी और भाजपा के बहुत लोकप्रिय नेता राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय विवेक ठाकुर जी यहाँ उपस्थित हैं। लोजपा के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल जी और नगर परिषद की माननीय अध्यक्षा पिंकी कुमारी जी उपस्थित हैं। तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में प्रतीकात्मक है कि हम लोग कितने बड़े उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय रेल का हमेशा से टैगलाइन रहा है यात्री सेवा मुस्कान के साथ, और ये मुस्कान के लिए जो इतने लोग एकत्रित हो गए हैं, हमारे माननीय हमारे बीच उपस्थित हैं, तो ये बहुत बड़े हर्ष की बात है और नवादा स्टेशन के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये जो ट्रेन है सिर्फ इस ट्रेन का ठहराव नहीं है, बल्कि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि शिरडी के साईं बाबा अब बाबा बैद्यनाथ से जुड़ने जा रहे हैं, माता मेहरा वाली बाबा बैद्यनाथ से जुड़ने जा रही हैं और कुल 4 राज्यों की दूरी बहुत छोटी होने जा रही है आज के डेट में। तो इस नवादा स्टेशन की जो उपलब्धि है इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नवादा के नगर परिषद की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती पिंकी कुमारी जी को आए और इस कार्यक्रम पे 2 शब्द रखें।
माननीय सांसद चंदन सिंह जी और माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मेहता जी और जिला प्रदेश अध्यक्ष अनिल मेहता जी और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार, जिला परिषद विनीता मेहता जी और सभी लोगों को, माननीय गणमान्य सभी सब मेरे साथियों और सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नवादा में पुणे के ठहराव का जो ट्रेन हो रही है उससे नवादा के जिले वासियों को बहुत खुशी का गर्व महसूस हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि दिल्ली वाली जो ट्रेन है वो सप्ताह में 2 दिन किया जाए, इससे नवादा जिले वासियों का बहुत इससे व्यवस्था अच्छी हो। हम लोगों को गया जाना पड़ता है उसके लिए पटना, लेकिन नवादा से खुलेगी तो जनता को बहुत सहयोग मिलेगा और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस प्रस्ताव को माननीय सांसद और माननीय राज्यसभा सांसद जी के आगे रखना चाहती हूँ कि हमारे जिले वासियों को एक अवसर प्राप्त करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्रेन के भी आने का समय हो रहा है और हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि महोदय का भी शब्द हमें संबोधन सुनना है हमें, तो मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं लोजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अभिमन्यु जी को बिल्कुल अपने स्थान पर रहें। 2 शब्द। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नवादा के लोकप्रिय जनप्रिय नवादा के नेता आदरणीय सांसद महोदय श्री चंदन सिंह जी, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री विवेक ठाकुर जी, हमारे नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी जी, हमारे बड़े भाई भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री अनिल मेहता जी, हमारे गार्जियन विनय सिंह जी एवं तमाम यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज नवादा के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है जहां हम जसीडी में यानी जस के धाम में देवाधिदेव महादेव के धाम से पुणे यानी पुण्य के धाम में यानी शिरडी में जुड़ेंगे नवादा वासी। आज से हम लोग बाबा धाम से जस धाम से पुण्य धाम तक नवादा के वासी सफर कर सकेंगे नवादा से। और यही नहीं, नवादा जिस तरह से निरंतरता से विकास के पायदान पर एक कदम आगे बढ़ा है, हर तरह से निरंतरता से विकास कर रहा है, चाहे वो गली हो, सड़क हो, नाली हो, उसी तरह से रेलवे के मानचित्र पे भी नवादा उभर कर आया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी इस ट्रेन का ठहराव का शुभारंभ हुआ है, तो यह तो अभी झांकी है, अभी कई ट्रेन आना बाकी है। और आपको बता दूं कि इस अभी जो विकास नवादा में चल रहा है उसके अंतर्गत आप जिस स्टेशन पर नवादा पर खड़े हैं, यह अमृत भारत स्टेशन में इसका चयन हो गया है और अमृत भारत स्टेशन के तहत यहाँ पर डिलक्स शौचालय बनेगा, डिलक्स वेटिंग रूम बनेगा, उसके साथ ही पूरे स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण होगा। और इतना ही नहीं, फुट ओवर ब्रिज बनेगा, 9 मीटर का फुट ओवर ब्रिज बनेगा। और इतना ही नहीं, इससे आगे शेखपुरा से काशी तक जो दोहरीकरण हुआ 15 किलोमीटर का, अभी दोहरीकरण जिस तरह से विद्युतीकरण पूरा हो गया है, आप दोहरीकरण पूरा होने जाने दीजिए। माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में मैं ये दावा करता हूँ कि गया जंक्शन से ज्यादा ट्रेनें नवादा से चलेगी, यह वादा है। आप लोग जानते हैं जिस तरह से नवादा के बहुप्रतीक्षित मांग को सांसद महोदय ने पूरा करवाने का काम किया, उसके लिए कई लोगों ने संघर्ष किया। सभी का योगदान है, हर किसी का योगदान है, मैं किसी का योगदान कम नहीं करना चाहता हूँ। सबों ने सहयोग दिया और जिस तरह से बहुप्रतीक्षित रेलवे आरओबी के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, एनडीए के सरकार में जिस तरह से विकास के नए आम नवादा कर रही है, माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में भी नवादा इसी तरह विकसित बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अभिमन्यु जी। और बिल्कुल ट्रेन के आने का समय हो रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल मेहता जी को, यहाँ 2 शब्द रखें। हेलो, नहीं, हेलो, आज हमारे लोजपा के जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि यह ऐतिहासिक क्षण है, कि सचमुच ऐतिहासिक क्षण है। आज इस मंच पर उपस्थित
नगर परिषद के चेयरमैन पिंकी जी, हमारे छोटे भाई लोजपा के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष और लोकसभा के संयोजक आदरणीय विनय कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री विवेक ठाकुर जी और इस मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद नवादा के आदरणीय श्री चंदन कुमार जी। यह निश्चित है, मैं तो सबसे पहले आदरणीय गिरिराज जी को बधाई दूंगा कि उनकी पहल से 943 करोड़ का यह गया और जो क्विल का रेल का जो दोहरीकरण हुआ था और हम सफर ट्रेन दिल्ली से उनके प्रयास से शुरू हुआ था, उनके नहीं रहने पर भी मैं नवादा जिला के जनता की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैं यहां पर ढेर सारी बधाई दोनों सांसद महोदय को भी देता हूं कि जो यहाँ गोड्डा की जो ट्रेन हमेशा सबके दिमाग में थी कि नहीं रुकनी चाहिए, यहाँ से धड़धड़ाते हुए पार हो जाती थी, यात्री सब खड़े रहते थे। तो मैं दोनों सांसद को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामना, ऊपरी पुल के लिए भी ढेर सारी बधाई और शुभकामना। और मैं यहाँ पर उपस्थित दोनों सांसद महोदय से कहूँगा, चूंकि मौका है मुझे नवादा की जनता की तरफ से बोलने के लिए, कि हम सफर ट्रेन जो सप्ताह में एक दिन जाती है, मैं आप लोग से दोनों से आग्रह करता हूं कि कम से कम 2 दिन उसको कर दीजिए, जिससे कि नवादा के यात्री को काफी सुविधा हो। एक और मांग है नवादा की जनता को कि हावड़ा से दिल्ली का ट्रेन का है, आप दोनों सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि गया हावड़ा जब ट्रेन हो और हम सफर ट्रेन हो, तो इसी तरह आप लोग आते रहें और नवादा की जनता का सुख सुविधाओं का ध्यान रखते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को ढेर सारी बधाई। यहाँ उपस्थित हमारे भाई हैं, बहन है, सबको, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेल के सभी पदाधिकारी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद श्री अनिल मेहता जी। और इस कार्यक्रम के अगले वक्ता आदरणीय श्री विनय कुमार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी, मैं आमंत्रित करता हूं श्री विनय जी को कि 2 शब्द रखें। विनय बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालककर्ता लोकसभा सांसद नवादा के क्षेत्रीय माननीय चंदन सिंह जी, राज्यसभा सांसद माननीय विवेक ठाकुर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अनिल मेहता जी, नगर परिषद के अध्यक्ष लोजपा के जिला अध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह जी एवं तमाम नवादा जिला के कोने कोने से आए हुए साथीगण। बड़े दिन से आस लगा हुआ था कि नवादा में यह ट्रेन रुकेगी। आज इसको हम दोनों को धन्यवाद तहे दिल से देते हैं और सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं इस सरकार को कि नरेंद्र मोदी की जब सरकार थी तो इन लोगों के प्रयास से यह चिर परिचित जो कार्यक्रम था उसको पूरा किया गया। और बाकी तो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है, वह ठीक ही कहा है कि जो ट्रेन हम सफर है, चाहे नवादा को, एक डिमांड था कि नवादा या तिलैया से श्रमजीवी को दिल्ली तक ले जाया जाए, जो कि राजगीर होते हुए, बनारस होते हुए दिल्ली तक जाएगा। यही सब मांग है और हम आशा ही पूर्ण विश्वास करते हैं कि दोनों नौजवान हैं, पूर्ण प्रयास करेंगे और आगे आने वाले दिनों में ट्रेन का ढेर सारा सौगात देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद श्री विनय कुमार जी। अब जिस पल के लिए हम लोग यहाँ प्रतीक्षारत हैं ट्रेन के लिए, और उससे भी महत्वपूर्ण कि अपने माननीय दोनों सांसद महोदय यहाँ उपस्थित हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, तो मौका भी और दस्तूर भी है, दोनों अपने अपने बात को रखें। मैं बस 4 चंद पंक्तियों के साथ मंच आदरणीय श्री विवेक ठाकुर सर को मैं सौंपूंगा। उसके पहले 4 पंक्ति है कि भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ। धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करता हूँ इसी के साथ राज्यसभा के माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत।
विवेक ठाकुर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित नवादा के सांसद हमारे भाई श्री चंदन सिंह जी, भाजपा के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री अनिल मेहता जी, नवादा लोकसभा के संयोजक और पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विनय बाबू, नवादा के नगर परिषद की अध्यक्षा पिंकी जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष हमारे भाई अभिमन्यु जी, जिला पार्षद विनीता जी, रेलवे के सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और नौजवान साथियों, बहुत लोग आजकल देश में ये चर्चा करते हैं कि भाजपा वाले कहते हैं कि मोदी की गारंटी। तो हमको लगता है कि नवादा को तो अनुभूति अब हो ही गया है कि मोदी की गारंटी क्या है, जिसका पहला सौगात अभी कुछ मिनट में पहुंचा। मोदी की गारंटी माने पक्का गारंटी। और जो रेल प्रबंधक जी ने बताया कि 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं रेलवे के विभिन्न परियोजना का, 70,000 करोड़ का परियोजना का प्रधानमंत्री उस दिन उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। और उसी क्रम में नवादा का सारा प्रोजेक्ट उसमें सम्मिलित है। और यही है मोदी की गारंटी। जो कहा तो वो होना, कैसे होना है वो पदाधिकारी की चिंता है, व्यवस्था की चिंता है। उसमें भी बहुत चीज मूल चूक परिवर्तन काम करने की शैली में हो गया, गतिशक्ति आ गई, बहुत चीज आ गया। तो अब जो पहले जो इस तरह का एक चर्चा रहता था कि कैसे होगा, डीपीआर गलत बनेगा, ये पूरा व्यवस्था ही भारत के विकास यात्रा में समाप्त होता है। और शायद इसी के चलते जो है विकसित भारत की एक कल्पना के साथ 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी भारत के जनता के बीच में जाने वाले हैं। और इस संकल्प के साथ जब वो जा रहे हैं तो नवादा विकसित भारत की यात्रा का अभिन्न हिस्सा बनेगा। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। विवेक ठाकुर जिंदाबाद। और होना भी चाहिए। बिहार के अंदर में भी विकास की कई हम लोगों ने उदाहरण विभिन्न जिलाओं में देखा है। और मूल चूक बेसिक चीज के लिए जो नवादा संघर्षरत है आज के दिन, तो स्वाभाविक है कि एक विस्तृत मॉडल की आवश्यकता है, एक जोरदार दिशा की आवश्यकता है और एक कटिबद्धता की जरूरत है कि जो नवादा को अगल बगल इधर उधर के सभी जिलों के समान रूप से खड़ा कर सके। और हमको लगता है कि उसी क्रम में ये एक पहला झलक जो है आज हम देखने जा रहे हैं। और 26 को जो रेलवे का जितनी भी परियोजनाएं नवादा जिला के जिसका प्रधानमंत्री बटन से आरंभ करेंगे उसका भी दर्शन हम करने जा रहे हैं। रही बात हम सफर की, तो दिल्ली से जोड़ने का काम नवादा का निश्चित होना है। और लोगों ने बताया कि 1-2 दिन शेड में हम सफर रह जाता, अगर एक आध दिन और चले तो वो भी है। तो हम आप लोग को आश्वस्त करते हैं, सब लोग मिलके जो जनता का ये भाव है कि उचित स्थान पे निश्चित जाएगा। और संवेदनशील सरकार है तो इसलिए जो है जब संवेदना वहां पर पहुंच जाती है तो क्रियान्वयन में विलंब नहीं होता है। इसके तो मैं कई उदाहरण का मैं साक्षात खुद रहा हूं। और इसलिए हमको लगता है कि इससे ऊपर हट के हम लोग को नवादा की विस्तृत विकास की योजना के तहत सबको मिलकर काम करना है और एक लेवल ऊपर ले जाना है नवादा को पूरे विकास यात्रा में। इस कटिबद्धता के साथ हम सब संकल्पित हों और मोदी की गारंटी का हिस्सा बने। झलक तो हम पा ही रहे हैं और हमको लगता है कि दर्शन के साथ उस यात्रा में हम सम्मिलित हो। इसी संकल्प के साथ हम आने वाले समय में पुनः फिर प्रधानमंत्री मोदी को एक बार भारत के सुदृढ़ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री बनाए। इस संकल्प के साथ आप सबको बहुत सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब जंगल बाबू जलसो हो। और अब वो घड़ी आ गई है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
नवादा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री चंदन सिंह जी 2 शब्द इस कार्यक्रम में इस यात्रा में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी आदिवासी और बड़े भाई को मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई राज्यसभा के सांसद आदरणीय विवेक ठाकुर साहब, मंच पे उपस्थित नगर प्रदेश सरकार अध्यक्ष आदरणीय पिंकी जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे गार्जियन आदरणीय विनय बाबू, यहाँ पे उपस्थित बड़े भाई भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल मेहता जी, हमारे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष आदरणीय अभिमन्यु जी, यहाँ पे उपस्थित जदयू है वरिष्ठ नेता राय भैया, राजकुमार बाबू, संजय बाबू, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेता भाई एवं बहनों, सबसे पहले आप सभी को पत्रकार भाइयों को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आप लोग का भी प्रयास काफी रहा। बराबर सोशल मीडिया पे ये चलते रहा कि हम सफर ट्रेन जो है यहाँ पे हो, और बड़े भाई विवेक ठाकुर साहब को भी धन्यवाद देते हैं, इनका भी सहयोग काफी रहा है। यहाँ पे उपस्थित चेयरमैन साहिबा का भी धन्यवाद देते हैं, जयंत साहब के भी नहीं आए थे, इनको भी धन्यवाद देते हैं। तो जो भी जनता यहाँ आए हैं, आज आप लोग का मेहनत रंग लाया है, और नवादा वासियों की तरफ से मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, और आदरणीय रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत दिनों से प्रतीक्षित ट्रेन हम लोग सपना लेकर बैठे हुए थे जो आज पूरा हुआ, इसके लिए पूरे नवादा वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग को भी पता है, पेपर मीडिया वाले में भी आया था, 175 करोड़ का पुल पास हुआ, जो घंटों जाम में फंसे जाते थे, हम भी फंसते थे, ऐसा नहीं खाली आप ही फंसते थे, हम लोग भी फंसते थे, सभी लोग फंसते थे, और बार बार यही मुद्दा होता था आरोग्य खर्च। तो मैं आज कोई ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, कोई झूठ नहीं, आरोग्य सबसे प्रयास मैं पता लगाया। एबीआर साहब उस समय थे, रंजन बाबू थे, उस समय हम पता लगाया जब जीत हो रहे हैं 2-3 महीना बाद पहले तो बताया गया कि इसका जो नक्शा पास होना है बिहार सरकार का BSRBCL से पास होना है। मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, और मुख्यमंत्री जी खुद धन्यवाद देते हैं कि तुरंत उन्होंने एक्शन में आया, और अमृत लाल मीना उस समय सेक्रेटरी थे, उनको फोन किया, भैया इसका जो है रुपया बनाकर रेलवे को भेज। आज बहुत खुशी होता, उसके तुरंत बाद ही कोरोना आया, कोरोना के बाद साल है कैंसर जैसा बीमारी हमको हुआ, आप लोग को भी पता है, आवाज भी फिर हुआ ना, ऑपरेशन हुआ, तो साल भर उसमें भी हुआ। तो कहने का ये तत्पर है, ये जो समय लगा है उससे ये थोड़ा हमारा दुर्भाग्य भी था कि बीमार होना कोरोना है, अन्यथा ये पूरी बरसत तैयार होता है। खैर देर हुआ, जैसे दुरुस्त हुआ, इसलिए हम आप सभी लोगों को शुभकामना देते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और बच गई ये आज आप लोगों को भी पता है, कुछ क्षण में 12,427 हम 12,427 हाँ 11,427 हम सफर ट्रेन जो है रुकने वाली है, और आने वाले समय में ये भी पता है आप लोग को, हाँ है यार पता है, सबको पता है यार, अब बताना पड़ेगा। तुमने जैसे भी ट्रेन 11,427 कुछ ही टाइम में यहाँ पहुँचने वाली है, और उसका हम लोग आनंद उठाएंगे, और उसका प्रचार प्रसार भी होगा। तो फिर मोदी जी का कहन थे
मतलब भयंकर होता है ना। आने वाले समय में बिहार में डबल इंजन से सरकार चल रही है, आपको खुद भी पता है। जब डबल इंजन का सरकार चलता है तो विकास का गति तेज होता है, आपको खुद भी पता है। जब डबल इंजन से सरकार थी तो हमारा नवादा भी बहुत संदेश था। उस समय नीतीश बाबू 32 करोड़ रुपया हमें वाले सेना में 32 करोड़ रुपया दिए और सहायता 24 और 26 तारीख को परसों फिर जो है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास हो रहा है ना। उस तरह जो फिर आना चाहिए, इसी ट्रेन आ चुकी है ना। आप इसी तरह मैं अपने बाने को बयान देता हूँ और आप सभी को ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। ये जगह खाली कीजिएगा, जगह खाली कीजिएगा प्लीज, जगह खाली कीजिए। आरपीएफ के हमारे भाई लोग से आग्रह है कि जिनका जगह खाली करवाइए। सभी को ट्रेन से दूर रखेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। सभी छात्र हैं ट्रैक से परिवार दूरी बना के रहे। बहुत समय आ चुका है। 11/427 ट्रेन का आगमन अब से कुछ ही सेकंड के बाद नवादा स्टेशन पे होने वाला है, जिसका ठहराव यहाँ से सुनिश्चित है। दो समय सारणी में नवादा स्टेशन के समय सारणी में 2 नई ट्रेनों का अवतरण आज के तिथि 24/2/24 से हो चुका है। सभी से आग्रह है कि ट्रैक से दूरी बना के रहेंगे। सभी लोग अब हरी झंडी दिखाने के लिए ट्रेन भी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म में घुस रही है। अभी चल रहे हैं साथ में समर्थकों की भीड़ दोनों तरफ से है। एक राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी और लोकसभा सांसद चंदन सिंह जी दोनों तरफ से समर्थक नहीं, ये वीर है नवादा का। नवादा के ये नारा गूंज रहा है और देख सकते हैं नवादा के सांसद पुणे जैसे भी एक्सप्रेस ट्रेन का पहली बार उसी के लेकर नवादा के सांसद जो है सांसद जो है आज हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ नवादा में पहली बार होने जा रहा है।
घाटों से नवादा में पुणे जसीडीह एक्सप्रेस ट्रेन का जो है शुभारंभ होगा। और देख सकते हैं चंदन नहीं ये वीर है नारा से जो है रेलवे स्टेशन पे ये नारा जो है गूंज रहा है। नवादा रेलवे स्टेशन का यह प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिसपे माननीय सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों मौजूद हैं। मौका है पुणे जसीडीह ट्रेन के ठहराव का और यहाँ पे समर्थकों के साथ दोनों सांसद, आप देख सकते हैं पूरा स्टेशन जो है लोगों से, खास करके यहाँ के लोगों से हम लोगों ने बात किया है। सभी का कहना है कि ठहराव तो होना चाहिए और भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये लाइन दोहरीकरण हो रहा है। समर्थक लोग अपने अपने चहेते नेता के पक्ष में। और दूसरी बात है यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, ये राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ नवादा की जो मांग थी, ये मांग पूरी हो गई है आज। उसमें ये लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, गाड़ी आ रही है। पीछे हमरा भेज दे। आजादी
देख सकते हैं ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए हमारे सांसद चंदन सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर। हरी झंडी और यहाँ सिग्नल भी हो गया है। अब ये ट्रेन जो है यहाँ से खुलेगी। आप रेलवे के अधिकारी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सरकार की बहुत अच्छी पहल है। नवादा वासियों को इसका बहुत सौगात मिला है। हम अति प्रसन्न हैं और सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। क्या यहाँ से राजस्व की प्राप्ति हो? निश्चित तौर पर राजस्व की प्राप्ति होगी। चलिए धन्यवाद। और रेलवे अधिकारी थे और यहाँ सभी लोग हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। निश्चित तौर पर नवादा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है केंद्र सरकार के द्वारा कि अगर यहाँ से ट्रेन खुलेगी तो लोगों की सुविधा तो होगी ही और राजस्व की भी प्राप्ति होगी और सभी लोग वापस ये ट्रेन जो है पहले ये ट्रेन यहीं से गुजरती थी लेकिन यहाँ रुकती नहीं थी। लोग यहाँ से निहारते रहते थे। काश अगर ट्रेन रुक जाती तो हम भी इससे जा पाते, लेकिन आज वो मौका है जब ट्रेन रुकी भी और यात्री भी यहाँ से बैठे। यहाँ से अब यह ट्रेन जसीडीह जा रही है। लोग जसीडीह जाते थे यहाँ से देवघर के लिए। जसीडीह उतर के जाना पड़ता है तो लोग यहाँ से क्यूल और क्यूल से चेंज करके जसीडीह तक जाते थे। अब डायरेक्ट सुविधा, और जैसा कि पीछे भी सुना आप लोगों ने कि ये ट्रेन पुणे और जसीडीह के बीच में 2-3 तीर्थ स्थल है उसको जोड़ेगी। और जैसे कि कटनी, सतना ये सब होते हुए हाँ, ये पुणे से आई है। संगीतकर की आई तो एक बार लोगों में काफ़ी खुशी है। सभी के चेहरों पे मुस्कान यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस ट्रेन के ठहराव से लोगों में कितनी खुशी है। सांसद महोदय कुछ कह रहे हैं। भगवान को मंजूर मैं जीवित आऊँ हिस्से और आशीर्वाद नवाजा जैसे मैं हुआ मैंने पहन लिया रेलवे भयभीत और ये हम ये पुणे जैसे पे से बात थी
दोनों काम मेरा हुआ। आप लोग को भी पता है दिया गया है और मैं समझता हूँ बहुत से जल्द काम इसमें ठीक है सांसद चंदन सिंह जी नवादा की जनता को धन्यवाद देते हुए समर्थकों में भी खुशी है। आप देख रहे हैं HY न्यूज यूट्यूब। लोकल खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।